नमस्कार दोस्तों, मैं सिंपी अमित गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल तहलका जोड़ी में तहलका मचाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारा थंबनेल देख के समझ तो गए होंगे आज हम किसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, स्किप किए बिना, तभी आपको ये जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात। पकड़ लिया साड़ू पकड़। तो आज हम बात करने वाले सुमित महल के बारे में। जैसा कि हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर क्यों सुमित महल नेहा से शादी करना चाहते हैं, नेहा तिवारी से। ऐसी भाई क्या मजबूरी है जो इतना सब कुछ खुलासे होने के बाद, इतना उनके अतीत वर्तमान के बारे में जानने के बाद भी वो उनसे शादी करना चाहते हैं? ऐसी क्या वजह है? क्या कोई राज छुपाया हुआ है सुमित महल ने? क्या सुमित महल नेहा तिवारी के किसी दबाव में है जो इस वजह से वो शादी कर रहे हैं, वो तोड़ नहीं पा रहे हैं? आप सभी तो अच्छे से जानते हैं कि नेहा जो है हर किसी को दबा के रखती हैं, हर किसी को ब्लैकमेल करती हैं। क्या सुमित महल को भी ब्लैकमेल कर रही हैं? जैसे जेसिका गुप्ता को उन्होंने दबाया था, नीतू दीदी को दबाया, सचिन इतना पावरफुल पर्सन होने के बावजूद उसको भी उन्होंने दबाव में लिया, जिसने उसे ग्रो करने में मदद की। तो कहीं सुमित महल के साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा है? कहीं वो बेचारा बता नहीं पा रहा है कि आखिर क्या वजह है? सबके मन में ये सवाल है। मेरे मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सुमित महल अप्रोक्स 35 साल के होंगे। उन घर परिवार से भी अच्छे हैं, अच्छा कमाते भी हैं, बिजनेस भी उनका बिजनेस भी अच्छा। अच्छा उनका है। तो ऐसा तो है नहीं कि और कुंवारे भी हैं, तो क्या उनको लड़की नहीं मिल रही है? और क्यों? भाई 35 प्लस की एज होने के बाद भी अब तक वो अनमैरिड है, तो ऐसी क्या वजह थी? कुछ तो वजह रही होगी, लेकिन ये नेहा के पीछे बावले क्यों हुए जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जब सारा पर्दाफाश हो चुका है नेहा का, फिर भी सुमित महल क्यों पीछे पड़ रहे हैं? और आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट कर रही है? कोई और होता उनकी जगह, कोई भी एक आम या हाई फाई पर्सन होता है, मिडिल क्लास होता, कोई भी होता, सारे उस व्यक्ति के साथ साथ उसका परिवार भी उस चीज से दरकिनार कर लेता, उस चीज से अलग हो जाता। लेकिन अब तक वो कह रहे हैं हमें समय चाहिए, अभी दूसरा पक्ष भी रखना बाकी। अरे कोई सा भी पक्ष रख ले, लेकिन इससे पावरफुल पक्ष हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा अगर कांड हो गया होता तो कोई भी अच्छे घर का आदमी शादी के लिए मना कर देता ऑन द स्पॉट। तुरंत किया जाता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है। इसी वजह से सारी जनता को मन में यही सवाल है कि आखिर क्या वजह है जो ये नेहा तिवारी को छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या इनकी लव मैरिज है? क्या ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं? तो ये बात तो कंफर्म है कि लव मैरिज तो क्लियर है कि 1-1.5 साल से डेट कर रहे हैं ये लोग। सचिन के साथ साथ सुमित को भी डेट कर रही थी नेहा। दोनों को एक साथ। और ये इनकी अरेंज मैरिज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को काफी समय पहले से जानते हैं, लगभग 2-3 साल पहले से। तो ये भी दोस्तों वीडियो में बताया जा चुका है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी समय पहले से जानते हैं, तो ये अरेंज मैरिज तो है नहीं, दोनों की पसंद की शादी है। तो पसंद की शादी भी है भाई। तो जब सुमित महल को पता चला कि उसका नेहा तिवारी सचिन से अफेयर चल रहा था, उसके होने के बावजूद भी, तब भी वो बंदा क्यों शादी कर रहा है भाई उससे? और अभी सुनने में आया है कि सुमित महल के घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से है, जोर शोर से दबे चालू हो चुकी हैं, दबे तरीके लेकिन से, गुप्त तरीके से, किसी के सामने नहीं आना है उन लोगों को। दबे छुपे तरीके से उनकी शादियों लेकिन की ऐसा क्यों? तैयारियां शुरू हो चुकी है। और ये बात भी एक वीडियो में कंफर्म की जा चुकी है, जो सुमित महल के जानने पहचानने वाले हैं, वहीं के रहने वाले, उन्हीं की तरफ से ये बात बताई गई है कि उनकी शादी होगी, और नेहा ने डेफिनेट होगी। वो किसी कीमत पे शादी को नहीं तोड़ेंगे, किसी तरह का बहाना बनाएंगे कि जो होना था हो गया, अब मैं एक मौका देना चाहता हूँ, महान बनना चाहता हूँ, लेकिन शादी तो ये होगी। लेकिन मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही, कहीं नेहा के पास कोई प्राइवेट वीडियो तो नहीं है इनका जो ब्लैकमेल कर रही हो कि तुम आपको मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी? जिस तरह से सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी, जिस तरह से नीतू दीदी को ब्लैकमेल कर रही थी, जिस तरह से जेसिका जी को भी, काफी जबकि लोग उनका तो कोई दबाव में नहीं काफी थे। क्रिएटर को दबा के रखा था इन्होंने। इनके इशारों पे जो नाचता है वो उनका होता है, और जो इनके इशारों पे नहीं नाचता उसको ये बायकॉट कर देती है। तो सुमित जी, ऊपर वाले का इशारा था कि आपको ये गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दे लो। ईश्वर आपको पहले ही सचेत कर रहा है, शादी से पहले ये सारी बातें आ चुकी है, फिर भी आप कर रहे हैं। आप 35 प्लस है तो क्या हुआ, लेकिन आप अनमेरिड है, आपको तो कोई भी अच्छी मिल जाएगी। उसके बावजूद आप एक विडो से शादी करें, विडो से शादी करें, ये बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सम्माननीय आपका ये फैसला है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक बच्ची भी है, ये भी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात उनका चरित्र ही अच्छा नहीं है। उनका इतना आपके बड़ा साथ साथ वो दूसरे से भी रिलेशन रख रही, तो फिर वो आगे आपके साथ क्या रिश्ता निभाएंगे? उनका इतना बड़ा कांड सामने आ चुका है आपके, तो आपको गौर करना चाहिए सुमित महल जी। देखिए आपकी हर तरह से आपकी रिक्वेस्ट, मतलब इज्जत है हम लोगों के दिल में। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अगर पैसों के लालच में या कोई या किसी तो सुमित जी आप इसलिए कर रहे हैं कि नेहा का अच्छी खासी ऑडियंस है नेहा के पास, कहीं इस लालच में तो नहीं कर रहे हैं आप?
लेकिन देखिए एक ईमान, एक चरित्र भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये आपके पूरे फ्यूचर का सवाल है। अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफ़ पार्टनर होना ज़रूरी है, वरना पूरी लाइफ़ हेल हो जाती है। देखिए आज की डेट में पैसा मैटर नहीं करता, इज्जत और सम्मान मैटर करता है। लेकिन उस फैमिली की इज्जत और सम्मान दोनों जा चुके हैं। अरे! मैं तो फैमिली का भी नहीं बोलती, नेहा खुद चरित्र की अच्छी अगर नहीं है तो फिर क्यों करना? देखिए उसका प्यार किया उसने सचिन से, वो बात भी हम एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है, कोई बात नहीं, वो गलती हो गई थी। लेकिन उस गलती को उन्हें वहाँ रोकना चाहिए था जब वो किसी और से बंधन में बंध गई थी। एंगेजमेंट होने के बावजूद भी वो दोनों के साथ है रिलेशन में, तो ये तो फिर गलत है ना, और यहाँ पे गलत होता मैंने है। आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि अंगूठी के बारे में, कि सुमित महल की नाम की अंगूठी नहीं पहननी थी, मुझे सचिन के नाम की पहननी थी। तो दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सुमित महल नेहा से ही शादी करेंगे और उनके घर में तैयारियां स्टार्ट भी हो चुकी हैं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो ये स्टेटमेंट देंगे कि मैं इनको माफ़ करता हूँ और एक मौका देना चाहता हूँ। और नेहा ने एक वीडियो में बता तो दिया था कि 15 दिन के अंदर मैं शादी करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग गौर कीजिए और इतना कॉन्फिडेंस शादी के लिए, उन्हें ये डर नहीं कि पता नहीं वो सामने वाला मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, वो कॉन्फिडेंट होकर बोल रही, मतलब कुछ तो कुछ दबाव है, कुछ तो दबाव है। ये तो और डेफिनेट। उसका खुलासा भी हम जल्दी करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि क्या दबाव था इसके पीछे, इसकी सच्चाई क्या थी। चलिए यहाँ पर अंत करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।